रामायण न केवल काव्य, महाकाव्य या वीरवाक्य ही है, बल्कि जीवन के प्रत्येक पहलू से संबंधित है। मानव जीवन में रामायण जैसे पथ प्रदर्शक का अत्यधिक महत्व है। एक आदर्श, सदाचारी, शिष्टाचारी, शांतिपूर्ण तथा मानवता का जीवन जीने हेतु रामायण एक स्वाध्याय अति आवश्यक है। यह आर्यों का आचार शास्त्र एवं धर्म शास्त्र है। यह मानव जीवन का सर्वगीण आदर्श प्रस्तुत करता है। प्राचीन संस्कृति, सभ्यता, उचित अर्थों में धर्म पालन, व्रत पालन, उत्तम कोटि के विचार, मधुर वाणी का उच्चारण आदि मानव व्यक्तित्व संबंधी गुणों का भी संचार करता है। यह धार्मिक ग्रंथ, अमृतवाणी, उच्चल विचार मानव जाति के जीवन से जुड़े समस्त क्षेत्रों को प्रभावित करता है। रामायण में पारिवारिक और सामाजिक, संस्कृति व राजनीतिक जीवन से संबंधित उपदेश समाहित है, जिनका यदि मनुष्य द्वारा अनुसरण किया जाए तो अवश्य ही मानव अपने जीवन की सभी विषम और जटिल परिस्थितियों से उबरने की राह खोज सकता है। आवश्यकता है पठन पाठन, स्वाध्याय, चिंतन, मनन एवं आत्ममंथन की। रामायण एक ऐसा आशीर्वादात्मक ग्रंथ है जिसका महत्व जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रसारित है। तो आइए आज रामायण का मानव जीवन में महत्व का अध्ययन करें और स्वयं को शिष्टाचारी जीवन की ओर अग्रसर करें। तो आइए सबसे पहले रामायण का परिचय प्राप्त करें, तत्पश्चात जीवन के समस्त क्षेत्रों में इसके महत्व का अध्ययन करते हुए आदर्श मार्गदर्शन प्राप्त करें। रामायण का परिचय। कुंजत राम रामेति मधुर मधुराक्षर अरुणः कविता शाखा वंदे वाल्मीकि की कोलम। जिनकी गति मन के समान है और वेग वायु के समान है, जो परम जितेंद्रिय एवं बुद्धिमानों में श्रेष्ठ है, मैं उन पवन नंदन वानर गण्य श्री रामदूत की शरण लेता हूँ। कविदु नेमि वाल्मीकि यस्म रामायणी काथम चंद्रिकामिव चिन्वन्ति चकोरई साधव। भारतीय धर्मप्राण जनमानस में क्रम, आदर्श और धर्म की समवंती त्रिवेणी प्रभावित कर देने वाली रामायण संपूर्ण लौकिक संस्कृत साहित्य की आदि काव्य कही जाती है और इसके रचयिता वाल्मीकि आदि काव्य के रूप में प्रसिद्ध। श्रद्धालु व्यक्तियों का विश्वास है कि रामायण की रचना श्री राम के आविर्भाव से हजारों वर्ष पहले की जा चुकी थी, परंतु आधुनिक विद्वान इसे आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व की कीर्ति मानते हैं। रामायण अत्यंत प्राचीन, समृद्ध और उपदेशात्मक धार्मिक ग्रंथ है, जो जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में मानव के कल्याण हेतु उचित पथ प्रदर्शक का कार्य करता है। यही कारण है कि रामायण का महत्व आधुनिक समय में भी अविस्मरणीय एवं प्रशंसित है। रामचरितमानस में 7 भाग हैं, इन्हें कांड कहते हैं। इन 7 कांडों के नाम क्रमशः इस प्रकार है: बालकांड, अयोध्या कांड, आरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड तथा उत्तर कांड। रामायण में लगभग 24 सहस्त्र श्लोक है तथा इसे चतुवस्ती सहस्त्री संहिता भी कहते हैं। यह मुख्यतः अनुष्टुप श्लोक में वर्णित है। गायत्री मंत्र में 24 वर्ण होते हैं, अतः यह मान्यता है कि गायत्री मंत्र को आधार बनाकर 24 सहस्त्र श्लोकों की रचना की गई है। रामायण की यह भी विशेषता है कि प्रत्येक 1000 श्लोक के बाद गायत्री के नए वर्ण से नया श्लोक प्रारंभ होता है। राम के चरित्र का सर्वपूर्ण वर्णन होने के कारण यह धार्मिक ग्रंथ एवं आचार संहिता माना जाता है। यही नहीं बल्कि रामायण परकालीन कवियों, नाटककारों और गद्य लेखकों का आधार काव्य माना जाता है। भाव, भाषा, शैली, परिष्कार और कवित्व के कारण रामायण का स्थान भारतीय काव्यों में सर्वोच्च माना जाता है। यावत् स्थायन्ति गिरये सरिताच माहितिले तावत् रामायण कथा लोकेषु परिचारिष्यति।
रामायण को लिखने की प्रेरणा वाल्मीकि को क्रोच वध से प्राप्त हुई। कहा जाता है कि क्रोच पंछी की हत्या होने पर वाल्मीकि के मुख से अचानक एवं करुणानिक श्लोक निकल पड़ा, जो इस प्रकार है। माँ निषाद प्रतिष्ठम तोंगम शाश्वती समा यत कोचर मिथुना के दम मोधि काम मोहितम। हे निषाद, तुम अनंत वर्षों तक प्रतिष्ठा प्राप्त न कर सको, क्योंकि तुमने क्रोंच पक्षियों के जोड़ों में से काम भावना से ग्रस्त एक का वध कर दिया। यह श्लोक महर्षि वाल्मीकि के मुख से बहेलिये के प्रति अनन्यस निकला था, जिसने क्रोंच पंछी के जोड़े में से एक का शिकार कर लिया था। इस प्रकार करुणापूर्ण वचनों के साथ ही वाल्मीकि ने आदर्श महापुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की कथा का परिज्ञान किया। यह प्राचीन भारत की सभ्यता का उज्ज्वल दर्पण है। रामायण के उदात्त आदर्शों और पवित्र कथा के आधार पर बाद में आने वाले कवियों ने अपने काव्य नाटक चंपू काव्य की रचना की। रामायण का मानव जीवन में महत्व आगे हम आपको बताएंगे। पारिवारिक और सामाजिक दृष्टि से महत्व, सांस्कृतिक दृष्टि से महत्व, राजनीतिक दृष्टि से महत्व। पारिवारिक और सामाजिक दृष्टि से महत्व। सामाजिक दृष्टि से रामायण पति पत्नी के संबंध, पिता पुत्र के कर्तव्य, गुरु शिष्य का पारस्परिक व्यवहार, भाई का कर्तव्य, व्यक्ति का समाज के प्रति उत्तरदायित्व, आदर्श पिता माता पुत्र भाई पति एवं पत्नी का चित्रण तथा आदर्श गृहस्थ जीवन की अभिव्यक्ति करता है। रामायण में किसी भी देश के समाज को आदर्श समाज बनाने की अदम्य शक्ति समाहित है। रामायण के अंतर्गत पितृभक्ति, पुत्र प्रेम, भ्रातृ स्नेह एवं जन साधारण से सौहार्द का मनोहारी चित्रण है। राम का भ्रातृ स्नेह रामायण में अत्यंत सहज रूप से प्रकट हुआ है। भरत का आदर्श व्यक्तित्व भी सर्वत्र अपनी सुंदर छवि बिखेरता हुआ प्रदर्शित होता है। भरत की राज प्राप्ति की लालसा न होना, लक्ष्मण का भाई प्रेम और हनुमान की स्वामी भक्ति जैसे मानवीय जीवन के सर्वोच्च उदाहरण रामायण में प्रदर्शित होते हैं। भरत के द्वारा राम के वनवास के उपरांत राज स्वीकार न करना, लक्ष्मण का राम के साथ 14 वर्षों के लिए वनवास जाना, यही नहीं बल्कि सीता का गौरवशाली पत्नी रूप, राम का पिता के द्वारा दिए गए दोनों वरदानों का मान रखना, सच अत्यंत महान शिष्टाचारी तथा स्वयं चरित्र का परिचायक है। ऐसे ही शांतशील, सदाचारी व कर्तव्यशील व्यक्तित्व आदर्श परिवार व समाज की स्थापना करते हैं। सांस्कृतिक दृष्टि से महत्व। रामायण का सांस्कृतिक दृष्टि से भी अधिक महत्व है। इसमें राजा पुत्र, माता पत्नी, पति सेवक आदि संबंधों का नवीन एवं विशिष्ट रूप से चित्रित किया गया है। राम का चरित्र एवं आदर्श स्वरूप में वर्णित है, जो सत्यवादी, दृढ़ संकल्प वाले, परोपकारी, चरित्रवान, विद्वान, बलवान, स्वयं सुंदर, प्रजा हितैषी तथा धैर्यवान गुणों से युक्त है। सांस्कृतिक दृष्टि से रामायण ग्रंथ अत्यंत उपयोगी एवं लोकप्रिय है। यह राम राज्य का आदर्श, पाप पर पुण्य के विजय, लोभ पर त्याग का प्रबल्य, अत्याचार पर सदाचार की जीत, जीवन में नैतिकता, सत्य की स्थापना, कर्तव्य निष्ठा को प्रतिस्थापित करता है। मानव जाति को भारतीय संस्कृति का बोध कराते हुए अपनी संस्कृति को विस्मृत न करने का उपदेश देता है। मनुष्य और मानव की श्रेणी से ऊपर उठकर मानवता व मनुष्यता को प्राप्त करने का, व्यक्ति को निखारने, चरित्र को संवारने तथा अपनी आदर्श पहचान बनाने के लिए रामायण अत्यंत उपयोगी मार्गदर्शक है। राजनीतिक दृष्टि से महत्व। राजनीतिक दृष्टि से राम राज्य भेदभाव रहित, जाति पाति के बंधन से स्वतंत्र व प्रजा हितैषी साम्राज्य का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करता है।
भगवान राम का व्यक्तित्व प्यार व स्नेह से परिपूर्ण था। यही कारण था कि आसपास के राज्यों से उनके संबंध सौहार्दपूर्ण थे। कोई भी राज्य राम राज्य के प्रति प्रतिस्पर्धा व संघर्ष की भावना नहीं रखता था। परिणाम स्वरूप राजा राम का राज तथा प्रजा पूर्णतः सुरक्षित और सुखी थी। राम जिस प्रकार एक आदर्श पुत्र, पति व भाई थे, उसी तरह प्रजा प्रिय राजा भी थे। राम का शांत व्यक्तित्व, आदर्श चरित्र तथा दयालु स्वभाव परिवार, समाज व राज्य को एकता के सूत्र में बांधने हेतु आवश्यक गुण है। जिस प्रकार राम परिवार की जिम्मेदारियों और राजा के कर्तव्यों का निर्वहन करते थे, वह हमें मानवीय गुणों से भली भांति अवगत कराते हैं। रामायण भारतीय सभ्यता, नगर ग्राम निर्माण, सेतुबंध, वर्ण श्रम व्यवस्था आदि पारिवारिक व सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक क्षेत्रों को प्रसारित करने वाला प्रकाश पुंज है, जिसकी रोशनी में प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के साक्षात दर्शन प्राप्त होते हैं। इस दृष्टि से रामायण का महत्व जीवन के समस्त क्षेत्रों में विद्यमान है। यदि हम राम के व्यक्तित्व के कुछ गुणों को भी अपने चरित्र में धारण कर ले तो अवश्य ही वर्तमान समाज को किसी हद तक राम राज बनाने में सफल हो सकते हैं। और इस लेख को ज़्यादा पढ़ने के लिए विचार और शोध.com पर जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, DS पंख मीडिया। थैंक यू।